हेलो माय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? मेरे ख्याल से आज सभी लोग ठीक ही होंगे। मैं आप लोगों को इस वीडियो में सेफ्टी ट्रेनिंग के बारे में बताऊंगा। ओके, सेफ्टी ट्रेनिंग। ओके, कुछ अच्छा नहीं हुआ है पर मैं फिर से एक बार और लिख देता हूँ। सेफ्टी ट्रेनिंग। ओके, ये सेफ्टी ट्रेनिंग है। ओके, तो मेरे कहने का मतलब ये सेफ्टी ट्रेनिंग होता क्या है? ओके, तो सेफ्टी ट्रेनिंग का मतलब ये है कि मतलब कि सुरक्षा के उपाय, विधियाँ, तरीके, जैसे कि जो भी हो। ओके, तो सुरक्षा ट्रेनिंग, सेफ्टी ट्रेनिंग का मतलब है कि सुरक्षा की ट्रेनिंग देना कि जो कहीं भी हम काम कर रहे हैं या कोई भी चीज़ हो, या कंपनी, फैक्ट्री, या कहीं बिल्डिंग बन रही है, जो भी हो, तो वहाँ पे हमें सेफ्टी ट्रेनिंग कैसे, किस प्रकार, किन लोगों को देनी है। ओके, ये सिचुएशन के हिसाब से डिपेंड करता है। जैसे कि मान लो कि हम लोग गाड़ी चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं। ओके, जैसे अपनी बाइक हम चला रहे हैं, तो अब मान लो कि सिचुएशन ऐसा आया कि दो गाड़ी आगे जा रही है रास्ते पे, दो गाड़ी आगे पे रास्ते में, मैं इसके बीच से जा रहा हूँ ऐसे। तो ये गाड़ियाँ कभी ऐसा हो रहा है कि ये ऐसी हो जा रही हैं, साथ में हो जा रही हैं, तो मेरे को इस साइड से रास्ता मिल रहा है। तो क्या है, तो अपनी सेफ्टी कैसे हम करें कि मतलब कि चलो ये इसको छोड़ ही दो, अब हमें डायरेक्ट अपने पॉइंट पे बात करें। सेफ्टी ट्रेनिंग का मतलब होता है, सेफ्टी ट्रेनिंग का मतलब सुरक्षा के उपाय, विधि, तरीके। जो मान लो कंपनी, फैक्ट्री या कहीं कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, कोई बिल्डिंग बन रही है या कोई मंदिर बनाया जा रहा है, तो वहाँ पे किस प्रकार की हमें सेफ्टी की ट्रेनिंग देनी चाहिए। जो भी कर्मचारी वहाँ पे अवेलेबल हैं, जो भी कर्मचारी काम कर रहे हैं या जो कोई भी हो, तो उसे हमें सेफ्टी का ट्रेनिंग कैसे देना चाहिए, इसके बारे में विशेष तौर से इस वीडियो में हम बात करेंगे। ओके, तो हमें सेफ्टी का मतलब होता है सुरक्षा। ओके, हमें ये याद रखना है कि सेफ्टी क्या है? सेफ्टी एक सुरक्षा है। किसकी? हमारी किसकी? जैसे कि हम आज सुरक्षित रहेंगे तो कल किसी दूसरे को सुरक्षित कर सकेंगे। ओके, तो सेफ्टी का मतलब होता है सुरक्षा हमारी जान है। ओके, यदि हम सुरक्षित नहीं रहेंगे तो आगे भविष्य में तो छोड़ो, कम समय में हम इंजर्ड हो सकते हैं, या मतलब कि सुरक्षा यदि नहीं लेंगे तो हमारा जीवन कष्टमय हो सकता है। इसलिए सेफ्टी ट्रेनिंग देना भी अनिवार्य होता है। ये मान लो कि कोई कंपनी या फैक्ट्री, या हम मान लो कोई, मान लो कि समझ लो डॉक्टर, हॉस्पिटल है। ओके, तो वहाँ पर डॉक्टरों को हमेशा क्या सेफ्टी की ट्रेनिंग दी जाती है। सेफ्टी की ट्रेनिंग कहने का मतलब ये हुआ कि एक महीने में, जैसे मान लो बड़ा हॉस्पिटल है, ये फायर ऑफिसर हैं। ओके, तो इस मान लो कि 20 कौन से हैं, 20 इसमें MBBS डॉक्टर हैं, बड़े बड़े पढ़े लिखे होकर। तो और इन लोग इसमें इक्विपमेंट सब कुछ रखा गया है फायर का भी, क्योंकि हॉस्पिटल में ऑक्सीजन, सॉलिड, मतलब हर एक प्रकार का मटेरियल अवेलेबल होता है। तो इसमें जो ये सब डॉक्टर हैं, इन लोगों को ट्रेनिंग दिया जाएगा। सेफ्टी ट्रेनिंग किसके द्वारा दिया जाएगा? ये फायर ऑफिसर जो है, इनके द्वारा सेफ्टी ट्रेनिंग इन सभी डॉक्टरों को दिया जाएगा। इन सभी डॉक्टरों क्योंकि सेफ्टी ट्रेनिंग देने का मतलब ये है कि कभी कोई सिचुएशन आ जाए या कभी कुछ ऐसी प्रॉब्लम भी हो सकती है। जैसे मान लो कि फायर हो गया, मान लो कि कोई हॉस्पिटल है, उसमें फायर हो गया। चलो फायर तो हो गया, अब इसे कैसे रोकेंगे ये तो किसी को मालूम ही नहीं। तो मालूम तब पड़ेगा जब आपको मॉक ड्रिल 1 महीने पे दिया जाएगा। ओके, महीने पे मॉक ड्रिल दिया जाता है, क्योंकि जो भी कर्मचारी काम कर रहे हैं उस कंपनी में, फैक्ट्री, हॉस्पिटल में या जहाँ कहीं भी, तो वो यदि आग लगे तो आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि उनको 1 महीने पे इसलिए ही ट्रेनिंग दिया जाता है कि वो काम करने में सक्षम हो सके या काम को आसानी से कर सके। यदि कोई भी, मान लो कि रात के 11-12 बज रहे हो, तो मान लो कोई फायर हो गया, ऑक्सीजन था और सॉलिड कुछ बड़ा था, उधर आग जैसे कुछ लग गई, तो मान लो कि अब इसे कैसे हम कंट्रोल कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना। तो वही जो सेफ्टी का हम लोग जो क्या सेफ्टी ऑफिसर जो होते हैं, तो फायर ऑफिसर या सेफ्टी ऑफिसर बोल सकते हैं उन्हें, फायर ऑफिसर नहीं। तो सेफ्टी ऑफिसर ट्रेनिंग देते हैं, 1 महीने पे मॉक ड्रिल दिया जाता है, क्योंकि जो भी उसमें कर्मचारी काम कर रहे हैं, जो भी एक्सट्रीम CO2 हो
डीसीपी हो या जो भी कुछ रखा गया है, तो उसे लाया जाता है, आग जलाई जाती है। आग जलाने के बाद उसको एक्सटिंग्विश किया जाता है, कि मतलब उनको ट्रेनिंग दिया जाता है कि देखो ऐसे इसका नियम होता है पास। ओके, पुल द पिन, पी का मतलब होता है पुल द पिन, आओ पी का पुल द पिन, ए का पी ए, ओके, एम द नोजल, ओके, एम द नोजल, पुल द पिन पहला का हो गया, पी का होगा पुल द पिन। और रुको एक मिनट, पी ए डबल एस दिख रहा है, पी ए डबल एस का मतलब होता है पी का मतलब पुल का मतलब खींचना, पुल द पिन मतलब पुल द पिन, एम द नोजल मतलब कि जो उसका ट्यूब ना, साइफन ट्यूब से जो बाहर निकला जाता है नोजल, और उसे डिलीवरी नोजल बोल सकते हैं। ओके, तो उसको एम द नोजल करना है। एम का मतलब होता है लक्ष्य, पर्पज, और अचीवमेंट मतलब कि पर्पज का उद्देश्य, एम का मतलब उद्देश्य, टारगेट का मतलब लक्ष्य। वही मतलब कि कहाँ आग लगी है, एम वहाँ बनाना है। हाँ, यहाँ आग लगी है, जैसे मान लो कि मैं दिखा दे रहा हूँ, चलो यहाँ पे ट्रायंगल बन के आग जल रही है। ओके, ये ट्रायंगल हो गया, ये आग जल रही है। ओके, तो यहाँ पे मैं बना दे रहा हूँ एक्सटिंग्विशर। ओके, एक एक्सटिंग्विशर ऐसे रहेगा, मान लो ये एम द नोजल, तो एम द नोजल कहाँ करना है, पुल द पिन, एम द नोजल, स्विच का मतलब क्या होता है, जो इसके ऊपर लीवर दिया रहता है, आप लोगों ने देखा होगा, स्टोर प्रेशर टाइप में आता है, ऐसे रहता है। ओके, स्टोर प्रेशर टाइप में ऐसा आता है। तो पुल द पिन, ओके, पुल द पिन, एक मिनट इसको ऐसे कर दूँ, बस, पुल द पिन। ओके, पुल द पिन, एम द नोजल। क्या हुआ, सेफ्टी ट्रेनिंग कहाँ दिया जा रहा है, हॉस्पिटल में। किसको दिया जा रहा है, एमबीबीएस बड़े बड़े डॉक्टरों को। कौन दे रहा है, फायर या सेफ्टी ऑफिसर उसे बोल सकते थे। तो ये पुल द पिन। ओके, पहले हमें पुल द पिन करना है, जो सेफ्टी पिन रहता है, सेफ्टी पिन को बाहर निकालना है, या CO2 का हो, DCP का हो, या किसी भी प्लंजर, CO2 प्लंजर वाला आता था, एक CO2 DCP भी आता है और प्लंजर वाला, तो वो कुछ नहीं, बहुत कमियों के कारण से बाहर निकाल दिया गया, क्योंकि वो डेंजर है। यदि मान लो कि हम लोग प्लंजर को ब्लास्ट किया, ब्लास्ट होने के बाद यदि वो नोजल से नोजल से बाहर नहीं आया, DCP हो या वाटर हो, तो वो खतरनाक साबित हो, वो फट भी सकते हैं, इसलिए वो घातक साबित हो सकता है। ओके, तो मेरा कहने का मतलब वो पुल द पिन, एम द नोजल, स्विच द स्वाइप एरिया, स्विच का मतलब होता है दबाना, स्विच द स्वाइप एरिया। उसके बाद मतलब दबाने के बाद ये आग लगी। ओके, तो यहाँ पे ऐसे इसके तह में मारना है, ठीक। ये ऊपर भी ऐसे ऊपर भी नहीं मारना है, पूरा ऐसे भी नहीं मारना है, ऐसे इसको मतलब जैसे आग लगे उसके हिसाब से अपना फायर फाइटिंग करना है। तो पुल द पिन, एम द नोजल, स्विच द सरफेस एरिया। कहने का मतलब है जैसे फ्लोर सरफेस एरिया, जैसे हमारा घर बार होता है, जैसे हम नीचे सब जो भी कूड़ा कचरा रहता है उसे साफ सुथरा करते हैं, झाड़ू से मतलब झाड़ते हैं, बाहर निकाल देते हैं, वैसे स्विच द सरफेस एरिया दबाना है, स्विच द सरफेस एरिया, नीचे ऐसे मारते उसको बुझा देंगे हम लोग। लेकिन पहले क्या करना है, पुल द पिन, एम द नोजल, स्विच द सरफेस एरिया। तो ये मैं कहाँ क्या बता रहा था, ये किसी हॉस्पिटल में हो जाए, ठीक। हॉस्पिटल में यदि हम ट्रेनिंग दे दिए तो धीरे धीरे 6 महीने साल भर में सब लोग जान जाएंगे कि हाँ इसे ऐसे चलाना है, यदि आग लग जाए तो कैसे क्या करना है, उसके आजू बाजू क्या है सामान, तो कैसे क्या हम सेफ्टी दे सकते। ये हमें सेफ्टी फायर ऑफिसर बोल सकते हैं, सेफ्टी ऑफिसर या फायर ऑफिसर हमें ये ज्ञान देंगे या ज्ञान नहीं देंगे। यदि आप लोग जान गए हैं आराम से आप लोग कर सकते हैं इस काम को, कुछ उतना बड़ा नहीं है। तो पुल द पिन, ओके, pull the pin, make aim the nozzle and switch the surface area। सेपरेट ट्रेनिंग ये हम दे सकते हैं, जैसे मैंने अभी हॉस्पिटल के लिए बताया कि हॉस्पिटल में दे सकते हैं। यदि आग लगी तो वहाँ पे कर्मचारी जो भी काम कर रहे हैं वो लोग कैसे हैंडल करेंगे, हाउ टाइप ऑफ सिचुएशन हैंडल इन एनी कंपनी फैक्ट्री इन हॉस्पिटल एंड कैच द फायर। तो कहने का मतलब ये हुआ कि वो हैंडल कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, but you sometime ago you give to all type or execution method and what type of catch the fire, and then how to you can extinguish that you daily by daily or not, but you 1 month after you give to what, you give to practice and training, okay, safety training।
सो सेफ्टी ट्रेनिंग यही है। ओके, सेफ्टी ट्रेनिंग में आप लोगों को बताया कि सेफ्टी ट्रेनिंग का मतलब होता है एक दूसरे की सुरक्षा करना है। ओके, एक दूसरे की सुरक्षा करना सेफ्टी ट्रेनिंग है। पास जैसे में कोई सिलेंडर यदि हम चला रहे हैं, बॉटल, उसको बोलते हैं बुला, या मान लो कि CO2 है, CO2 कार्टेज वाला है, प्लंजर वाला कुछ है, या CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है, या DCP, कोई भी कुछ बड़ा हो तो मतलब कि पुल द पिन। अभी तो सब में ऐसा ही रहेगा, पुल द पिन, एम द नोजल, स्विच द सरफेस एरिया। मतलब कि पहले पिन को खींचना है, फिर नोजल को आग के दिशा में करना है, किधर आग लगी है, फिर स्विच करना, दबाना है, फिर से उसके नीचे तो हमें आग लगी है वहाँ पे धीरे धीरे बुझाते जाना है। तो ये क्या है, हमें अपने रूल को लगाना है, पास रूल को, और वहाँ पे फॉलो करना है। जैसे कि मैंने आप लोगों को हॉस्पिटल के लिए बता दिया, तो आप इसे कहीं भी यूज़ कर रहे हैं। कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, चलो सुबह सुबह काम स्टार्ट हो गया, 8 बजे सबका क्या बोलते हैं वर्कर आ गए। ओके, वर्कर 8 बजे सभी लोग उपस्थित हो गए। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सभी को बुला के 15 मिनट का क्या लेते हैं, ट्रेनिंग देते हैं। चलो आज हाइट पे काम चलेगा। ओके, ध्यान दो, आज मैं बता रहा हूँ आप लोग को, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे मान लो ये कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, 1 मिनट, ये देखो, जैसे मान लो ये बिल्डिंग यहाँ पे बन रही है। ओके, ये कंस्ट्रक्शन का यहाँ पे काम चल रहा है, और 20 वर्कर आ गए हैं, और एक सेफ्टी ट्रेनर बोले तो सेफ्टी ऑफिसर है, या सेफ्टी सुपरवाइजर बोले तो। ओके, ये आ गए, 8 बजे सभी लोग इधर उपस्थित हो गए। तो अब हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले सभी कर्मचारियों को मैं बुलाना चाहूँगा, और सभी लोग 8 बजे उपस्थित हो गए, एक जगह सभी को बुलाऊँगा। और चलो मान लो हाइट पे काम चलने वाला है आज, जैसे मान लो कि इसके फोल्डिंग भाड़ा मचान बना के उस पर काम किया जाएगा, तो उसके बारे में आज इन लोगों को 10-15 मिनट का कुछ क्या बोलते हैं ट्रेनिंग दे दिया जाए। चलो तो बताता हूँ। चलो मान लो यदि हम लोगों ने अपना भाड़ा इसके फोल्डिंग मचान जो है बना दिया, माचड़ा वो बन गया है, अब उसके ऊपर हमें ईंट जोड़ना है या प्लास्टर करना है, जो भी हो, तो हमें इसमें आप लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग इसमें हड़बड़ा के, जो भी ऊपर व्यक्ति खड़ा है मचान के ऊपर, जो भी व्यक्ति खड़ा है, जो भी सामान खींच रहा है, ले रहा है, या जो भी कुछ कर रहा है, तो उसे अपने मचान पे हड़बड़ा के नहीं चलना है। ओके, और आगे पीछे देख के चलना है। यदि कोई सामान इधर उधर ज़्यादा ऊपर, उस पर इस मचान पे जो भी सामान बिखरा हुआ है उसे व्यवस्थित तरीके से रखें, और आने जाने का रास्ता उस पर सही रखें, और उस पर ज़्यादा उछल कूद ना करें, शांति से अपना काम करें। और ऊपर वाले से मतलब कि ऊपर जो मचान पे काम कर रहा है उसका कहने, और मेरा कहने का मतलब जो भी मचान के ऊपर काम कर रहा है उस पर से कोई सामान नीचे ना फेंके, या फेंक करके पकड़ने की कोशिश ना करें मचान पे। और जो भी वर्कर मचान के नीचे यदि आवश्यक है, यदि कार्य कर रहा है, ओके, मचान के नीचे जो भी व्यक्ति आवश्यक है यदि वो कार्य कर रहा है, तो उसे सेफ्टी हेलमेट पहन के काम करना चाहिए, क्योंकि कोई नहीं जानता है एक्सीडेंट कब हो जाए। वो क्या बोले, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। यदि हेलमेट हम नहीं पहन के रहेंगे, यदि कुछ ऐसी समस्या ही हो गई, जैसे मान लो ईटी कोई गिर गया, तो उसके सर पे गिरेगा, गिर जाएगा और सर फटेगा और मर जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अपने में सेफ्टी क्या मतलब, अपना हमें सेफ्टी लेके चलना चाहिए। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट PPEs। ओके, PPEs कहने का मतलब अपना पूरे शरीर का सेफ्टी जो है, हेलमेट हो गया, सर के लिए, सिर के लिए हेलमेट हो गया, आँख के लिए आई प्रोटेक्शन मतलब कि ग्लास हो गया, माउथ के लिए अपना मास्क ले लेंगे, धुआंड़ा या कचरा वचरा या कोई घर धूल वूल उड़ रहा है तो उसके लिए ले लेंगे, सेफ्टी हेलमेट, सेफ्टी ले लेंगे, क्या सेफ्टी बेल्ट ले लेंगे अपने पूरे शरीर के लिए। ओके, और सेफ्टी शूज़, गम बूट, मतलब यदि कहीं ऊंचाई पे या कहीं गीले कुछ सूखे कचरे में काम कर रहे हैं तो उसके लिए हम अपना ये सब यूज कर सकते हैं। ओके, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि सेफ्टी ट्रेनिंग होता है क्या, सेफ्टी ट्रेनिंग का यही मतलब है कि यदि जो व्यक्ति नहीं जानता है, तो मान लो कि कहीं बिल्डिंग बनाई जा रही है, ऊंचाई पे काम चल रहा है, वो लोग मतलब कि मान लो कि नहीं जानते, कुछ नहीं जानते, और वो सामान को फेंक के पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और ऐसे करते 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 क्या हुआ कि ऊपर वाले ने सामान नहीं पकड़ा, नीचे वाले को जाके फिर लगा। तो ये किसकी गलती है, सेफ्टी ट्रेनर की। सेफ्टी ट्रेनर को ये करना चाहिए कि वहाँ पे जो भी व्यक्ति काम कर रहे हो, जो भी व्यक्ति काम कर रहे हैं, तो उनको उसे ध्यान देना चाहिए कि कौन कौन सेफ्टी का कौन सा इक्विपमेंट नहीं पहन रखा है, उसको बोलना चाहिए जा अपना ये सेफ्टी हेलमेट पहन के आ, ओ बाबू तुझे अपना सेफ्टी गम बूट, सेफ्टी शूज पहन के आ, क्योंकि तेरे को चोट लग सकती है। जा ओ बाबू, ऐसे नहीं काम करने का है, ऊंचाई पे जाए, वो सेफ्टी
सेफ्टी बेल्ट पहन के ऐसा नहीं काम करने दूंगा, ऐसा मतलब जब बोलेंगे हम तभी अगला वाला समझेगा, पर ऐसे ऐसे तो छोड़ देंगे तो वो खतरा तो रोज होते रहते हैं और वो ऐसे ही होते ही रहेंगे। ओके, तो चलो सेफ्टी ट्रेनिंग का मतलब यही होता है एक दूसरे की सुरक्षा करना, कंपनी फैक्ट्री या कोई भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन या कहीं भी काम कर रहे हैं तो सेफ्टी ट्रेनिंग का मतलब यही होता है कि हमें अपने कर्मचारियों या जो भी व्यक्ति काम कर रहे हैं उनको कैसे हम सुरक्षित रख सकते हैं। ओके, चलो तो ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब करना। बाय बाय।